नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 26 दिसंबर 2022। आज की राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। और वीडियो में आगे बढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अलवर, शहीदों के सम्मान में संकोच, सरकार के स्तर पर अटके 10 स्कूलों के नामांकन, हरी झंडी का इंतजार। डीईओ व जिला कलेक्टर ने भिजवाए थे नामकरण प्रस्ताव, फुर्सत में नई सरकार। अलवर, देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले शहीदों को सरकार सम्मान देने में संकोच कर रही है। सरकार के स्तर पर अलवर के 10 स्कूलों के ऐसे प्रस्ताव अटके हैं जिनमें स्कूल का नाम शहीद के नाम पर बदला जाना है। वित्तीय स्वीकृति के उपयोग में बचा 1 माह, उसके बाद नए सिरे से जारी होगी। 1 साल पहले मिली स्वीकृति नियम नहीं बने तो अटकी कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती। बांसवाड़ा, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति तो मिल चुकी है। भर्ती से जुड़े नियम नहीं बनने से प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अगले साल जनवरी में भर्ती से जुड़ी वित्तीय स्वीकृति लैप्स हो जाएगी। प्रदेश के 460 कॉलेज में से 26 के पास लाइब्रेरियन है। 1992 के बाद अब तक भर्ती नहीं हुई है। 30 सालों से भर्ती नहीं, अब 275 पदों पर होनी थी भर्ती। चित्तौड़गढ़, अब स्नातक की डिग्री 4 वर्ष में पूरी होगी। नए सत्र में लागू करने के लिए प्रस्ताव राजभवन भेजे। सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर व जीजीटीयू बांसवाड़ा ने रिपोर्ट राजभवन भेजी। बदलाव की तैयारी। विद्यार्थियों में अब 3 वर्ष की में स्नातक शिक्षा पूरी कर लेते थे, लेकिन अब स्नातक की डिग्री 4 वर्ष में पूरी होगी। आगामी वर्ष 2023 की जुलाई से इसे लागू करने की कवायद चल रही है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर व गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर राजभवन को भेजी है। 4 साल बाद कोई भी विद्यार्थी सीधे पीएचडी कर सकेगा। स्नातक में 75% अंक जरूरी होंगे। झुंझुनू, सीबीएसई 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्ग 1 से होंगे। बोर्ड परीक्षा की तारीख और निर्देशों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। सीबीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड परीक्षा के तहत प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख और निर्देश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी से आयोजित किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षाओं का जल्द जारी होगा कार्यक्रम। धौलपुर, 6 ब्लॉकों में 2-2 दिन के 21 बैच में 1006 शिक्षकों ने स्मार्ट क्लासरूम में लिया प्रशिक्षण। आशान्वित जिला योजना अंतर्गत संपर्क फाउंडेशन तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग के मार्गदर्शन में संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम के तहत निपुण भारत मिशन तथा संख्यात्मक में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल अंतर्गत एपीएलएन आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिले के सभी 6 ब्लॉकों में 1100 विद्यालयों के L1 गणित पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की क्षमता और कक्षा के भीतर सीखने के वातावरण की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए बच्चों को सीखने के प्रतिफल को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण 9 नवंबर से 24 दिसंबर तक जिले के 6 ब्लॉकों में आयोजित किया गया। मेडिकल कमीशन ने बनाया नया नियम, मुख्य परीक्षा के लिए अब 50% नंबर जरूरी। कई मेडिकल स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी सप्लीमेंट्री कोटा। एनएमसी के नए नियमों से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कई विद्यार्थी परीक्षा से अपात्र हो गए। अब इन्हें 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता कर दी है। साथ ही न्यूनतम 40% लिखित और 40% इंटरनल में भी जरूरी किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के इतने अंक नहीं थे उन्हें डिटेन किया गया है।
अब इन्हें पूरक परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में 80 तो थ्योरी में 75% उपस्थित। शीतसर के सरकारी स्कूलों में 2015 में आई व्याख्याता मनरूप ने बदलाव की शुरुआत। सरकारी स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार पढ़ाई टेस्ट, छुट्टियों में भी क्लास। 6 साल में 16 MBBS में चयन। फतेहपुर रतनगढ़ तहसील के शीतसर गांव का सरकारी स्कूल सामाजिक बदलाव की रोचक कहानी लिख रहा है। यहाँ सर्दी, गर्मी सहित अन्य छुट्टियों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। रेगुलर पढ़ाई के दौरान साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। इनमें बोर्ड व कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। नतीजा 5 साल में 16 स्टूडेंट का MBBS में सिलेक्शन हो चुका है। प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई, 15 किमी के दायरे में वाहन सुविधा। जिले में 1.66 लाख विद्यार्थियों के खाते में जमा होंगे 3.33 करोड़ रुपए। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया, सिलाई के मिलेंगे रुपए। सीकर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया गया है। साथ ही स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से 200 रुपये प्रति छात्र सिलाई का पैसा दिया जाएगा। पेपर लीक की घटना के बाद RPSC सतर्क। शुचिता, सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर खास निर्देश। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप C के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद अब RPSC ने इस परीक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इनमें परीक्षा आयोजन और सतर्कता दलों से जुड़े निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करने को कहा है। RPSC सचिव HL अटल ने बताया कि सुरक्षित स्थान पर प्रश्न पत्र संधारण एवं वहां से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने, परीक्षा उपरांत उत्तर पत्रकों को पुनः सुरक्षित व गोपनीय रीति से सुरक्षित जमा किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक प्रकरण उदयपुर पुलिस की टीमें जालोर, जयपुर व जोधपुर रवाना। 7 महिला अभ्यर्थियों को 2 दिन और 48 को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। गैंग के तार सांचौर से जुड़े 1 लाख में किराए पर ली बस। जयपुर में कोचिंग सेंटर संचालक ने उपलब्ध कराया पेपर। शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला। गिरोह में ज़्यादातर सरकारी सेवा वाले। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में SOG जिस डाका को ढूंढ रही है उसी ने पेपर जालोर भेजा। जालोर RPSC की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक ने एक बार फिर लचर सिस्टम की पोल खोल दी है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक गिरोह की मुख्य सरगना में से एक भूपेंद्र सारण को SOG ने 6 महीने से कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में ढूंढ रही है। उसने ही जयपुर में अधिगम कोचिंग संचालन सुरेश ढाका के साथ मिलकर शिक्षक भर्ती का पेपर हेड मास्टर सुरेश बिश्नोई को पहुंचाया था। सवाल यह है कि SOG से बचकर ढाका कैसे पेपर लीक करवाने की पूरी योजना बनाने में सफल हो गया। दिलचस्प यह है कि सुरेश ढाका का ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक है। उसने 21 दिसंबर को ही ट्वीट किया था कि माँ बाप ने बहुत शौकीन बनाया और सबसे महंगा शौक ईमानदारी बनाया। गिरफ्तार 45 अभ्यर्थियों में से 15 के पिता सरकारी शिक्षक, 2 खुद MBBS। बात अब भी बस से बाहर, एक पेपर रद्द लेकिन 3 अन्य पर संकट। अंग्रेजी उर्दू का पेपर भी लीक होने की आशंका। ग्रुप C वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पेपर आज भी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप C के लिए सोमवार सुबह 9 से 11:30 बजे तक संस्कृत विषय की परीक्षा एवं दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 27 दिसंबर सुबह 9 से 11:30 बजे तक पंजाबी विषय की परीक्षा होगी। पेपर लीक मामला। अब तक 55 गिरफ्तार, सभी आरोपी रिमांड पर। पेपर 3 दिन पहले ही नकल गिरोह तक पहुंच गया था। RPSC सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात इस मामले में
6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में अब तक कुल 55 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने रविवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से मुख्य आरोपी, उसके साथियों व छात्राओं को 4 दिन एवं छात्राओं को 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पेपर लीक का पूरा प्लान 15 दिन पहले ही तैयार हो गया था। इस पूरी साजिश का एक मास्टरमाइंड जयपुर में कोचिंग चलाता है। पेपर लीक 3 दिन पहले ही नकल गिरोह तक पहुंच गया था। नकल कराने के लिए 1 लाख रुपए में जीपीएस लगी बस किराए पर ली थी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि बेकरिया थाना पुलिस ने होकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड से भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के मुख्य सरगना थेलिया सांचौर स्थित राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल व 2 एमबीबीएस छात्रों व बस सवार छात्र छात्राओं सहित 49 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह साजिश का एक मास्टरमाइंड जयपुर में कोचिंग सेंटर संचालित करता है। नकल कराने के लिए 1 लाख रुपए में जीपीएस सिस्टम लगी बस किराए पर ली थी। पेपर के लिए हर स्टूडेंट से 8 से 10 लाख रुपए की डील हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।